दुष्कृति या अपकृत्य क्या है? टॉर्ट TORT। टॉर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टॉर्टम से हुई है। टॉर्ट अंग्रेजी भाषा के रॉन्ग अनुचित शब्द का पर्यायवाची है। हिंदी भाषा में इसका समानार्थी शब्द अपकृत्य है। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग नॉर्मन लॉ मेकर्स ने किया था। उनके अनुसार इस शब्द का अर्थ उन कार्यों से था जिनके करने से किसी व्यक्ति विशेष को विधिक क्षति मतलब लीगल डैमेज पहुँचे और क्षतिकर्ता को उसका नुकसान भरना पड़े, चाहे वह कार्य क्षतिकर्ता ने जानबूझकर किया हो या अनजाने में। अपकृत्य संबंधी दायित्व संविदा भंग मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग एक ऐसा दायित्व है जो साधारणतया कानूनी कर्तव्यों का पालन न करने के कारण उत्पन्न होता है और जिसका उपचार नुकसानी या क्षतिपूर्ति देकर हो सकता है। आइए अब देखते हैं अपकृत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अपकृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं कि अपकृत्य किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिलंघन है या उसके प्रति अन्य व्यक्ति द्वारा कर्तव्य की अवहेलना है। विशेष परिस्थितियों में सभी व्यक्ति के बीच साधारण कानून के अनुसार अधिकार और कर्तव्य होते हैं। अपकृत्य उन अनुचित कृत्यों से अलग होता है जो पूरी तरह से संविदा भंग के अंतर्गत आते हैं। अपकृत्य का उपचार सिविल कोर्ट में क्षतिपूर्ति पाने के लिए कार्रवाई करके प्राप्त किए जा सकते हैं। सन 1875 के पूर्व सामान्य कानून के न्यायालयों में मुकदमा चलाकर अपकृत्य की प्रति कार्रवाई पूर्णतया अन्य न्यायालयों में भी जाती थी। अपकृत्य में जिन अधिकारों का अतिलंघन होता है वे लोकबंदी अधिकार मतलब राइट टू रेम रेमिडीज राइट इन रेम होते हैं, जिन्हें वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रवर्तित यानी कि एनफोर्स्ड करा सकता है। तो इसका मतलब ये समझेंगे कि अपकृत्य जो है जो किसी साधारण कानून साधारण जो दायित्व है उसका अतिलंघन है, ट्रेसपास है किसी के प्रति। जैसे मान लीजिएगा आप आपके घर के चार दीवारी तोड़ के किसी घर की चार दीवारी तोड़ देते हैं या उसके घर के सामने कूड़ा फेंक देना, ये छोटी मोटी जो ये अपकृत्य है जो क्राइम के अंतर्गत एक्चुअली नहीं आता, वो अपकृत्य है जिसका डैमेज ही होता है, जिसमें सज़ा नहीं होती, डैमेज होता है। आइए अब देखते हैं अपकृत्य के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट्स। अपकृत्य एक ऐसा कृत्य या गलती या चूक है जिससे किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। विधिक अधिकार मतलब लॉ मतलब लीगल राइट्स, तथा जिसका उपचार अनलिक्विडेटेड डैमेज यानी अनिर्धारित क्षतिपूर्ति है। इसका निर्धारण कोर्ट करता है और क्षतिपूर्ति के द्वारा इसकी कार्रवाई पूरी होती है। इस प्रकार एक कृत्य को अपकृत्य होने के लिए उसमें निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए, जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अनुचित कृत्य किया गया हो अथवा चूक की गई हो, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन। उस अनुचित कृत्य या चूक से किसी अन्य व्यक्ति की क्षति हुई हो। देखिए, अपकृत्य या दुष्कृति में आप जानबूझ के करें या अनजाने में करें, क्षतिपूर्ति तो होनी ही होती है उसमें। अनुचित कृत्य या चूक ऐसी हो कि नुकसानी का मुकदमा चलाने के लिए
उसमें उपलब्ध कानून हो, मतलब धाराएं हो, कोई कानून बना हो कि क्या किसी अपकृत में क्षतिपूर्ति बनती है। अब हम देखेंगे अपकृत की प्रकृति, द नेचर ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स अवैध कृत्यों की ऐसी श्रेणी में आता है जिसके विरुद्ध सामान्य विधि के न्यायालय यानी कोर्ट्स ऑफ कॉमन लॉ में कार्रवाई हो सकती है। विधि की इस शाखा में अलग अलग अपकृत्य या दोषपूर्ण कार्य सम्मिलित हैं। किसी व्यक्ति की ख्याति को क्षति करना, मतलब मानहानि, हमला करना, प्रहार करना, छल करना आदि अपकृत्य की श्रेणी के उदाहरण हैं। अपकृत्य से अपकारी व्यक्ति दूसरों में निहित कुछ विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति है ए, वो बी के किसी लीगल राइट्स का अगर ट्रेसपास करता है, अतिलंघन करता है, तो ये टॉर्ट्स की श्रेणी में आएगा। विधिक कर्तव्यों के पालन न करने से कई प्रकार के विधि विरुद्ध दोषपूर्ण कार्य हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। अगर आप लीगल रूल नहीं मानेंगे तो अपने आप कोई ना कोई कार्य ऐसा गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि आप अगर किसी सड़क पे उल्टी तरफ आ रहे हैं तो ये आपने नियम तोड़ा और साथ में किसी सामने वाले व्यक्ति को आपने टक्कर मार दी, तो ये भी एक अपकृत्य है, क्योंकि आपने उसको जानबूझ के नहीं मारा, आपका इंटेंशन नहीं था। क्योंकि क्राइम होने के लिए इंटेंशन का होना आवश्यक है, अपकृत्य होने के लिए इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं है। तो जब आप नियम तोड़ेंगे, आप कानून तोड़ेंगे, आप रूल्स तोड़ेंगे, तो अपकृत्य का होना स्वाभाविक है। तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से दो टाइप के अपकृत्य हो जाते हैं। एक होता आपराधिक आपराधिक अपकार और दीवानी अपकार। मतलब हमने क्रिमिनली ऑफेंस किया है या हमने कोई एक दीवानी अपकार किया है। तो अपकृत्य दीवानी अपकारों की श्रेणी में आता है। ये दीवानी में आता है, सिविल में आता है। आपराधिक अपकार में अपकारकर्ता को दंड दिया जाता है, जबकि दीवानी अपकार में प्रतिवादी को दंड दिया जाता है। वादी को हुई क्षति के लिए प्रतिकर का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम और कुछ लाइनों में देखते हैं। अपकृत्य विधि संहिताबद्ध या अधिनियमित विधि नहीं है। मतलब ये लीगलाइज्ड तो है, लेकिन कोई एक्ट या कोई इसका कोई संहिता नहीं बनी है, विधि नहीं है। अपकृत्य विधि न्यायिक कार्रवाइयों पर आधारित है। विधि की इन शाखा का आधार इंग्लिश कॉमन लॉ है, जो पहले भारत के कानून में चलता था। इंग्लिश कानून लॉ है। देखिए, इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी कानून के तहत है। भारत में अपकृत्य विधि का प्रारंभ अंग्रेजों ने किया था। अपकृत्य विधि का आधार इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि जहां अधिकार होगा वहां उपचार भी होगा। मतलब अगर किसी को उपचार या किसी को क्षतिपूर्ति पानी है, तो उस क्षतिपूर्ति या के लिए संबंधित अधिकार होने चाहिए कि मेरा अधिकार है तो ही मुझे क्षतिपूर्ति मिलेगी, मेरा अधिकार ही नहीं तो मैं क्षतिपूर्ति कहाँ से मिलेगी। तो अधिकार जहाँ होगा वहाँ उपचार होगा। अब हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, और जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है। इसको हम समझ लेते हैं। जहाँ उपचार है वहीं अधिकार है, और जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। अपकृत्य विधि में इसका बड़ा महत्व है। इसका कारण ये है कि अपकृत्य का विकास भी इसी पॉइंट पर आधारित है। इस सूक्ति का अर्थ है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार में लॉ भी होना चाहिए।
ये सत्य है, ये सच है कि अधिकारों का अस्तित्व ही उपायों पर निर्भर करता है। कोई चूक ऐसी नहीं है जिसका उपचार ना हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर अधिकार है तो वहाँ उपचार होगा। अब इसको थोड़ा सा अलग पॉइंट्स में देखते हैं। जब इन पॉइंट्स का या सूक्ति का प्रयोग अपकृत्य के संबंध में किया जाता है तो वहाँ ऐसे अधिकारों के उपचार की ओर संकेत होते हैं जो विधि द्वारा दिए जाते हैं। अपकृत्यपूर्ण दायित्व तभी उत्पन्न होगा जब किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो। इस प्रकार विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों के लिए विधि उपाय भी प्रदान की जाती है। नैतिक अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में इस सूक्ति का कोई महत्व नहीं है। जहां पर विधिक अधिकार नहीं है वहां पर विधिक क्षति भी नहीं होती है तथा विधिक उपायों की सुरक्षा भी नहीं मिलती है। इस थ्योरी को एशबी और हाइट, एशबी वर्सेस हाइट नामक एक कोर्ट में के बाद में किया गया था। पुराना मामला है लेकिन जनरल पर्पस जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है उसका सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था। तो वो प्रतिपादन हुआ था एक कोर्ट के केस के द्वारा, एशबी वर्सेस वाइट। तो इस वाद में न्यायालय का विचार था कि यदि वादी का कोई अधिकार प्राप्त है तो उसे उसके संरक्षण के लिए उपचार भी प्राप्त अवश्य होने चाहिए। वस्तुतः उपचार के अभाव में अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि अधिकार और उपचार एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट है।